कर लो ना आप, दर्शन आप कर सकते हैं। ये देखो कितनी भीड़ है। अलवर जयपुर रोड पर शहर से 35 किलोमीटर दूर अरावली की गोद में स्थित भर्तरी धाम में बुधवार को बरमेला भरा। मेले में राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश के लगभग 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अमरगंगा में स्नान करके मंदिर में धोख लगाकर पूजा अर्चना की। भर्तरी धाम दिन भर बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। यहाँ कन्फेडे साधु अपना डेरा जमाए थे। रोडवेज ने भी बुधवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भर्तरी धाम के लिए लगभग 70 बसें भेजी। घरों में भी जोत देखकर दाल बाटी चूरमे का भोग लगाया गया। बरमेला पर अल सुबह 4 बजे से श्रद्धालु समूह में नाचते गाते भर्तरी धाम पहुंचने लगे थे। बच्चों के जड़ूले उतरवाए। मेला स्थान पर डीजे बजाने, पॉलिथीन में मुरमुरे प्रसाद पर प्रतिबंध था। यहाँ 70 जगह भंडारे, 80 जगह प्याऊ और 60 जगह प्रसाद वितरित किया गया। भर्तरी मेले में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का खासा क्रेज दिखा। दुकानों पर खरीदारी के लिए खासी भीड़ रही। महिलाओं व युवतियों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी, श्रृंगार की सामग्री, सिंदूर, घरेलू सामान, बच्चों के खिलौने, बिलोना, लठ व मूसड़ की जमकर खरीदारी की। हाथों पर टैटू व नाम गुदाने वालों की भी खासी संख्या थी। प्रशासन की ओर से अलवर की तरफ आने वाले चौपहिया वाहनों के लिए भर्तरी से 4.5 किलोमीटर पहले, दोपहिया वाहनों के लिए 3.5 किलोमीटर पहले पार्किंग की व्यवस्था की थी। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये है भर्तरी जी का मेन मंदिर, जिसके अंदर समाधि बनी हुई है। और इसके अंदर जाने के लिए देखिए यहाँ से भी गेट है और एक पीछे की तरफ है, जहाँ पर अमरगंगा से पानी आता है और जहाँ से लोग स्नान करके अंदर जाते हैं। तो अगर आपको स्नान करके जाना है तो आपको पीछे की दरवाजे से जाना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं जाना, स्नान करके नहीं जाना, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो यह वो जगह है जहाँ पर अमरगंगा से पानी आता है और उसमें लोग स्नान करके और इस मंदिर के अंदर जाते हैं। स्नान करके हाथ मुंह धोने के बाद ही अंदर जाते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं बाबा भर्तरी के। और आप ये देख सकते हैं कि कल भरमेला था और कितनी भीड़ है यहाँ पर। मेले में लोग दर्शन करने को उतारू हैं, अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए। और जो यहाँ पर अग्नि जल रही है उसमें घी डालने के लिए लोग आते हैं, अपने घर से घी वगैरह ले के आते हैं और यहाँ डालते रहते हैं। दर्शन कर लो दोस्तों। लो भाई, दर्शन कर सकते हो आप लोग भर्तरी बाबा के। ये देखो भाई, ये है भर्तरी बाबा, उज्जैन के राजा। तो आप भर्तरी जी के दर्शन भी कीजिए और साथ में मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। उज्जैन के राजा थे और उसके बाद ये राजा से सीधा जो वैरागी बन गए, उसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उज्जैन में राजा भर्तरी बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। राजा भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत ही ज़्यादा मोहित थे। वह उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भी भूल जाते थे कभी कभी। लेकिन एक बार उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तरी ने गोरखनाथ का अधिक आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी अधिक प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर राजा गोरखनाथ ने भर्तरी जी को एक फल दिया और कहा कि ये खाने से आप सदैव जवान बने रहेंगे और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सुंदरता बनी रहेगी। और ये फल देकर गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। जब राजा को ये फल मिला तो उन्होंने ये सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी जो तीसरी पत्नी थी पिंगला, उनको ये फल दे दिया। पर वो पिंगला ने भी नहीं खाया, क्योंकि वो जो थी पिंगला, वो उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी और ये बात राजा को नहीं पता थी। तो उन्होंने, रानी ने ये चमत्कारी फल कोतवाल को दिया। और कोतवाल थे, वो एक वैश्या से प्रेम करता था और वो कोतवाल ने वो फल वैश्या को दे दिया। और फिर वैश्या ने सोचा अगर मैं यही फल खाकर जवान रहूँगी तो मुझे यही काम हमेशा करना पड़ेगा और नरक में मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने यह फल अपने राजा को दिया ताकि राजा हमेशा जवान बने रहेंगे और लंबे समय तक प्रजा के लिए सुख सुविधा देते रहेंगे।
तो ये फल जब राजा के पास पहुंचा तो उन्हें पूरे सच्चाई का मालूम हुआ और वो समझ चुके थे कि रानी ने उनको धोखा दिया है। तो उस धोखे के बाद राजा जी वैराग जीवन जीने लगे और 12 वर्षों तक उज्जैन में, राजा भर्तृहरि ने उज्जैन में 12 वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद अलवर के यहाँ सरिस्का के जंगल में आए और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और समाधि ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भर्तृहरि बाबा की जय।